जय माता दी भक्तों, राधे राधे। स्वागत है हमारे चैनल शिव की आराध्या पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी देवी की जिनका नाम सुनते ही मन में रहस्य और भक्ति का मिश्रण उभरता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माँ धूमावती की। 10 महाविद्याओं में 7वीं और सबसे रहस्यमयी देवी हैं। क्या आप जानते हैं कि माँ धूमावती को अलक्ष्मी क्यों कहा जाता है, या फिर उनकी साधना इतनी गोपनीय क्यों है? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम खोलेंगे माँ धूमावती के जीवन, कथाओं और शक्तियों के सारे रहस्य। चलिए शुरू करते हैं। भक्तों, माँ धूमावती 10 महाविद्याओं में एक अनूठी देवी हैं। इन्हें धूमावती इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका स्वरूप धुएं जैसा है, ना पूरी तरह ठोस ना पूरी तरह हल्का। माँ का रूप कुछ ऐसा है कि पहली नज़र में यह डरावना लगता है, लेकिन यही उनकी शक्ति का रहस्य है। माँ धूमावती को एक विधवा, वृद्ध और दरिद्र रूप में दर्शाया जाता है। उनके शरीर पर झुर्रियाँ हैं, वस्त्र फटे हुए हैं और गंदे हैं। वे एक बिना घोड़े के रथ पर सवार होती हैं। उनके एक हाथ में टोकरी है और दूसरा हाथ अभय मुद्रा में। उनके रथ पर एक कौवा बैठा होता है, जो उनके प्रतीक के रूप में जाना जाता है। लेकिन सवाल यह है, आखिर ऐसी देवी जो दुख और दरिद्रता की प्रतीक है, लोग उनकी पूजा क्यों करते हैं? दरअसल माँ धूमावती का यह रूप हमें सिखाता है कि जीवन में हर चीज का एक उद्देश्य है। दुख, दरिद्रता और कठिनाइयाँ भी हमें कुछ सिखाने आती हैं। माँ धूमावती हमें इनसे डरने की बजाय इनका सामना करना सिखाती हैं। वे हमें बताती हैं कि सच्ची शक्ति बाहर की चमक दमक में नहीं, बल्कि भीतर की ताकत में है। माँ धूमावती की उत्पत्ति की 2 प्रमुख कथाएं प्रचलित हैं, और दोनों ही हमें उनके रहस्यमय स्वरूप की गहराई तक ले जाती है। पहली कथा, पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में स्वयं को अग्नि में भस्म कर दिया, तब उनके जलते हुए शरीर से धुआं उठा। इसी धुएं से माँ धूमावती प्रकट हुई। यही कारण है कि माँ धूमावती को हमेशा उदास और एकांकी माना जाता है। वे माँ सती का वह रूप हैं जो दुख और त्याग का प्रतीक है। इस कथा से हमें यह कहा जाता है कि माँ धूमावती का यह स्वरूप हमें यह सिखाता है कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। दूसरी कहानी और भी रोचक है। एक बार माता पार्वती को हिमालय में बहुत तेज भूख लगी। उन्होंने भगवान शिव से भोजन मांगा, लेकिन उस समय कोई भोजन उपलब्ध नहीं था। शिव ने कहा, थोड़ा इंतजार करो, लेकिन माता की भूख इतनी तीव्र थी कि उन्हें व्याकुल होकर कहा, अगर भोजन नहीं है तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगी। और फिर अपनी बात को सच करते हुए माता ने भगवान शिव को निगल लिया। लेकिन शिव तो इस सृष्टि के सर्जक हैं। उनके शरीर में समुद्र मंथन का विष था, जो माता के शरीर को जलाने लगा। इससे माता के शरीर से धुआं निकलने लगा, और इसी धुएं से माँ धूमावती का स्वरूप प्रकट हुआ। जब शिव ने उनसे बाहर निकलने की प्रार्थना की, तो माता ने उन्हें बाहर निकाला। लेकिन शिव ने क्रोध में आकर कहा, आज से तुम विधवा के रूप में रहोगी। तभी से माँ धूमावती का यह रूप विधवा के रूप में पूजा जाता है। इन कथाओं से हमें यह समझ आता है कि माँ धूमावती का स्वरूप केवल डरावना नहीं, बल्कि यह हमें जीवन के गहरे सत्य से जोड़ता है। वे हमें सिखाती हैं कि हर कठिनाई के पीछे एक बड़ा उद्देश्य छिपा होता है। माँ धूमावती को दुख, दरिद्रता और अनिष्ट की देवी कहा जाता है, लेकिन उनकी पूजा करने से ये सारी चीज़ें हमारे जीवन से दूर हो जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ धूमावती की साधना करने से व्यक्ति को सभी प्रकार की विपत्तियों से मुक्ति मिलती है।
वे रोग, शत्रु और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करती हैं। लेकिन माँ धूमावती की साधना इतनी आसान नहीं है। यह गोपनीय और कठिन मानी जाती है। उनकी पूजा में कई नियमों का पालन करना पड़ता है, जैसे साधना के दौरान काले या स्लेटी वस्त्र पहनना, माँ को उड़द की खिचड़ी और राख का भोग चढ़ाना, पूजा में रंगीन वस्त्रों का उपयोग ना करना, पूजा की जानकारी को गोपनीय रखना। माँ धूमावती की साधना विशेष रूप से गुप्त नवरात्रि में की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो साधक पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ उनकी पूजा करता है, माँ धूमावती उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। माँ धूमावती का स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। उनका कौवा प्रतीक है परिवर्तन और अनिश्चितता का। उनकी टोकरी दर्शाती है कि जीवन में कभी कभी हमें खालीपन का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही खालीपन हमें नई संभावनाओं की ओर ले जाता है। माँ धूमावती हमें यह भी सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति से बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि भीतर की शुद्धता मायने रखती है। उनका यह स्वरूप हमें याद दिलाता है कि हमें हर परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए और इससे सीख लेनी चाहिए। तो दोस्तों, यह थी माँ धूमावती की रहस्यमयी कथा। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको माँ धूमावती की कहानी ने प्रभावित किया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या आप धूमावती माता की पूजा करते हैं या फिर कोई ख़ास अनुभव है, हमें बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।